जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, नाम जप को आप अति शीघ्रता से आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी भक्ति भजन ध्यान को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये दो काम आपको करने पड़ेंगे और इन दो कामों को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो प्यारे भक्तों, निश्चित ही आपकी भक्ति, आपका नाम जप शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। और अगर इसके विपरीत आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो जो आप नाम जप करोगे वो घट जाएगा, यानी वहीं पर आप पहुंच जाओगे जहाँ पर पहले थे। अब करना क्या है ये समझ लो। देखो, आप नाम जप ध्यान भजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आपको हमेशा ऐसे इंसानों से दूर रहना है, यानी कि उनको स्पर्श नहीं करना है, उनको उनके करीब नहीं आना है। कैसे लोगों? जिन लोगों में तामसी विचार हैं, यानी कि जिनमें नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है। और पता कैसे चलेगा कि इनमें नेगेटिव ऊर्जा है? भाई, जो लोग भगवान से जुड़े नहीं हैं, जो लोग भगवान का नाम भजन ध्यान नहीं करते हैं, जो भगवान को मानते नहीं हैं या थोड़ा बहुत मानते हैं लेकिन इतना नहीं मानते जितना आप मानते हैं, तो सीधी सी बात है उस इंसान के अंदर तामसी गुण होंगे, नेगेटिव एनर्जी उसमें भरपूर होगी। और अगर आपने गलती से उसको स्पर्श कर लिया या उसके गले लग गए या उसको छू लिया, तो प्यारे भक्तों, आपके जो भी गुण हैं, जो आपने नाम भजन ध्यान करके कमाया है, वो उसके संपर्क में आते ही कम हो जाएंगे। और अगले को तो लाभ होगा, लेकिन उसकी नेगेटिविटी, उसके तामसिक गुण जब आप में प्रवेश करेंगे तो आपका, मान लो आपने आज 1 घंटा नाम जप किया और आप किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आ गए, तो वो 1 घंटे का नाम जप बराबर हो गया, पानी फिर गया, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो ख़त्म हो गया। क्योंकि प्यारे भक्तों देखो, जिसके पास जो होता है वही तो देगा ना। अब खुशबू आपको लेनी, अगर खुशबू कहीं पे आ रही है ऑटोमेटिक, यानी फूलों के पास आप चले जाओगे तो वो आपको लेनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिलती है। गंदगी में जाओगे, यानी गंदी जगह पे जाओगे, तो बदबू अपने आप आपको मिलेगी। ऐसे ही आप सत्वगुणी लोगों के पास जाओगे या रजोगुणी लोगों के पास जाओगे तो उस तरह के गुण मिलेंगे, तामसियों के पास जाओगे तो उस तरह के गुण मिलेंगे। अब जिसके पास जो वस्तु है वो वही दे सकता है, उसके अलावा वो कहाँ से देगा। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसके संपर्क में अगर आए भी तो दूर से बात करो, ठीक है, उसको टच नहीं करना है। चाहे फिर वो बच्चे में तो देखो सात्विक गुण होते हैं, जितना छोटा बच्चा होता है इसलिए उसको बोला जाता है भगवान का रूप है। लेकिन चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, तो आपको अगर ये पता चल जाए कि ये इंसान इस तरह का, तो उससे दूर रहो। और नहीं पता है तो पहले उससे दूर ही रहो और अच्छी तरह से जानने के बाद उसके से संपर्क करो। और ना ही उससे नज़रें मिलाना है। अगर आपकी नज़रें तामसी व्यक्ति से मिल गई तो नज़रों में भी वो पावर होती है कि वो आपकी सारी शक्ति को खींच लेती हैं। अगर उससे आपको बातें करनी है तो नज़र मिला के नहीं करनी है, नज़र को नीचे करके उससे बात करनी है, ताकि नज़र से नज़र ना मिले और आपकी कमाई की हुई, यानी आपकी भक्ति, आपके गुण उसमें प्रवेश ना हो और उसके गुण आप में प्रवेश ना हो। तो इन बातों को ध्यान रखें। देखो प्यारे भक्तों, हर चीज़ में अच्छाई भी होती है। अब कोरोना नाम की जो महामारी चली हुई है, इसमें जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक रूल बनाया है, ये भक्तों के लिए सोने पे सुहागा है। क्योंकि अगर आप किसी से टच नहीं होगे तो आपको कई गुना लाभ मिलेगा नाम जप का, भजन ध्यान का। और प्यारे भक्तों, इसीलिए जो ऋषि मुनि बाहर जाके जंगलों में तपस्या करते थे, उसका ये भी कारण होता है कि संसार में अगर वो रहेंगे तो हर प्रकार के मनुष्य के संपर्क में वो आएंगे। और संपर्क में अगर आ गए तो फिर क्या है कि उनका जो दिन भर में वो भजन ध्यान करते हैं वो सारा पानी फिर जाता है, दिन भर का किया हुआ। तो आगे कैसे बढ़ोगे? जहाँ पे थे वहीं पर रहोगे। इसलिए प्यारे भक्तों, ये बातें आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, कोई बताता ही नहीं है इन बातों को। और आप स्वयं विचार कीजिएगा, क्या ये बातें सही हैं? तो आपको खुद ही पता चलेगा, हाँ ये 100% बिल्कुल सही बातें हैं प्यारे भक्तों। लेकिन प्यारे भक्तों, सुन के
और छोड़ नहीं देना है, अपनी लाइफ में इनको उतारना है अगर आप अपनी भक्ति नाम जप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो। नहीं तो जहाँ थे वहीं रह जाओगे और खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। आगे से ध्यान रखना है, पहले ही किसी के गले मिलने से पहले ये सोच लेना है कि क्या ये व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा हमें देगा, अच्छे गुण इसमें हैं तो उसके तुरंत गले मिल सकते हो। अन्यथा पहले उसके बारे में सोचें विचारें और कोई बहाना बना दें और उससे दूर ही रहें। तो ये दो बातें ही मैंने बताई और इन दो बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो निश्चित ही आपका भजन ध्यान नाम जप अपने आप 50% तो बढ़ ही जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल है। देखो इनसे तो दूर रहेंगे आप, तो आपने जो किया उतना नाम जप आपके पास है और वो घटेगा नहीं तो अपने आप ही बढ़ता रहेगा। और इसके विपरीत अगर आप उन लोगों के संपर्क में आ गए जिनके अंदर सात्विक गुण है या रजोगुण है या जो भगवान से जुड़े हुए हैं जिनमें सकारात्मकता ज़्यादा है, उनसे आप टच होंगे तो उनकी एनर्जी आप में आएगी। तो आपने 50% नाम जप करके कमाई की और उनमें से और गुण आ गए तो आपका तो और ज़्यादा बढ़ गया। फिर समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसा करें और अपने भक्ति को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।